बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। वो दोनों घोड़े पर सवार हुए और चलते चलते एक दरख्त के नीचे आके बैठ गए। वो साथ साथ आराम भी कर रहे थे और महवे गुफ्तगू भी थे कि अचानक उनकी निगाह दो उल्लुओं पर पड़ी जो दरख्त पर आकर बैठ गए थे। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इन दोनों की गुफ्तगू में कुछ खलल हुआ और इनमें से जो एक बादशाह था उसने अपने वज़ीर से पूछा कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं और क्या तुम इनकी ज़ुबान समझते हो। उसने कहा कि मैं इनकी ज़ुबान समझता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि मुझे बताइए कि ये आखिर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। उसने कहा बादशाह सलामत, ये शादी के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इनमें एक नर है और एक मादा। बादशाह ने कहा कि मुझे बताइए कि इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है। वज़ीर ने कहा कि इनके दरमियान जहेज़ पर बात हो रही है। जो मादा उल्लू है वो कह रही है कि उसके आपके बाप ने मेरे बाप से जहेज़ में 10 वीरान बस्तियां मांगी हैं। तो बादशाह ने ताज्जुब भरी निगाह से देखा और कहा कि इसने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि जब तक नौशेरवां बादशाह सलामत है 10 क्या 20 बस्तियां मेरा वालिद आपको जहेज़ में देने के लिए तैयार है। बादशाह ये सुनकर हैरान हो गया और सटपटा गया, आखिर मैं इतना जालिम क्यों हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान के नौशेरवां बादशाह की, जो इससे पहले आदिल नहीं था और जुल्म की दास्तान उसके खाते में लिखी जा चुकी थी और जुल्म व बर्बरियत का वो बाज़ार गर्म था कि कोई भी उसकी बादशाहत में खैर व आफियत से नहीं था। बादशाह ने ये सुना और अपने दिल पर निगाह डाली तो पूरी सल्तनत उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने वज़ीर, जिसका नाम बज़र चमर था, उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम एक दानिश्वर हो और बात समझाने की मलिका भी रखते हो। आज इस दरख्त के नीचे मैं आपसे वादा करता हूँ कि नौशेरवां आज के बाद किसी पर जुल्म नहीं करेगा और बाद के आने वाले वक्त ने ये साबित कर दिया और आज तारीख के पन्नों में लोग उसे नौशेरवां आदिल के नाम से पुकारते हैं। इंसान अगर सीखना चाहे तो एक ठोकर लगी काफ़ी होती है। इंसान को सीखने के लिए बार बार ठोकर की ज़रूरत नहीं होती। इंसान अगर अपने दिल के प्याले को खाली रखे और उसमें सीखने के मरहले को भी साथ साथ लेकर के चले तो फिर कोई वजह नहीं है कि एक जालिम आदिल बन जाता है। और यहाँ मैं उसके वज़ीर की भी बात ज़रूर करूँगा जिसने जुर्रत का मुजाहरा किया और बादशाह को वो कड़वी बातें भी सुना दी जो हक़ पर मबनी थीं। आज हम जब गिरदो नवा में नज़र दौड़ाते हैं तो सीखने को कोई तैयार नहीं, सच बोलने को कोई तैयार नहीं। यगाना चंगेज़ी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कोई तो हक़ शनास हो या रब, कोई तो हक़ शनास हो या रब, जुल्म को नारवा कहे कोई। जहाँ सीखने वाले का एक बड़ा हिस्सा होता है वहाँ जुल्म को जुल्म कह देने वाले का भी उतना ही हिस्सा होता है जो उसका मूजिब और सबब बनता है। हम जुल्म करते हैं और फिर उसके बाद माफ़ी भी मांग लेते हैं ताकि कोई एक और जुल्म कर बैठें, एक और ज़्यादती कर बैठें।
इंसान अगर सीखे तो उसके लिए बहुत है, एक गलती और उसके बाद मुकम्मल तौबा। तो इस वाक्य से जो नतीजा निकलता है वो ये है कि हर किसी को सीखने के लिए अपना सीना बड़ा भी रखना चाहिए और सच कहने के लिए ज़ुबान भी इंसान की मजबूत हो, तो फिर बादशाह क्या, आम मुआशरे में भी सच्चे लोग पैदा हो सकते हैं और आदिल भी और मुनसिफ भी पैदा हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।